हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त राज्यपाल की शक्तियों और उनका व्यावहारिक राजनीति में किस प्रकार से प्रयोग किया गया है उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया कि जिस प्रकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, उसी प्रकार राज्यों के स्तर पर राज्यपाल को भी संवैधानिक प्रधान की स्थिति प्रदान की गई है। यानी राज्यों के स्तर पर वास्तविक शक्ति प्रयोग करने का अधिकार मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को होता है। लेकिन तत्कालीन राजनीति में जिस रूप में राज्यपाल के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया, उस रूप में यह प्रतीत हुआ कि भारत में राज्यपाल के द्वारा अपनी शक्तियों का कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में दुरुपयोग भी हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी राज्यपाल के पदाधारी से ये उम्मीद की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कार्य प्रधानमंत्री उसकी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह परामर्श के आधार पर करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में संविधान सभा में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने में उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। यानी जब संविधान सभा में राज्यपाल के पद के शक्तियों के संबंध में वाद विवाद हो रहा था, तो इस संबंध में अंबेडकर का यह मत था कि राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार कम से कम होगा। किंतु जिस तरह से वर्तमान भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली हैं, उस रूप में कभी कभी यह प्रतीत होता है कि राज्यपाल केंद्र की कठपुतली या राज्यपाल केंद्र के एक एजेंट के रूप में राज्यों में कार्य कर रहा है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी पैदा हुई हैं जबकि राज्यपाल ने संवैधानिक प्रधान से अधिक होकर अपने पद एवं शक्तियों का प्रयोग किया है। इस संबंध में राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों के संबंध में 3 पहलू या 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। उनमें सबसे पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल का पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और बहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। यानी विधानसभा चुनावों में अगर किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो राज्यपाल का यह उत्तरदायित्व है कि वह बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किंतु कभी ऐसी विशेष स्थिति पैदा हो जाए कि जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के स्वविवेक पर यह निर्भर करता है कि वह किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। चूँकि भारत में गठबंधन राजनीति का दौर व्यापक स्तर पर प्रचलित है और सामान्यतः किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों में सरकार के गठन में किसको मुख्यमंत्री पद के लिए या किसको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा, इस संबंध में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग का चलन बहुत अधिक हो गया है। दूसरा आता है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों में मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को यह भी स्वविवेक शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में इस तरह की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है, जिनमें पहला है कि यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए
कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को उसके पद से हटा सकता है। यानी राज्यपाल को के ये अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल को, जब उसको ऐसा लगे कि राज्य की राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि मंत्रिमंडल के पास आवश्यक बहुमत नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है। और अगर मुख्यमंत्री इस स्थिति के लिए तैयार नहीं हो तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। दूसरी स्थिति तब होती है जबकि मंत्रिमंडल के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो राज्यपाल उस मंत्रिमंडल को सत्ता से या पद से हटा सकता है। तीसरी स्थिति है कि यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो या उसकी नीतियों से राज्य या देश को किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो तो उसके द्वारा केंद्र और राज्य में संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया जा रहा हो, तब भी मंत्रिमंडल को उसके पद से हटा दिया जाता है। जब केंद्र और राज्यों के स्तर पर अलग अलग दलों की सरकारें हों और केंद्र और राज्यों में विवाद की स्थिति बहुत अधिक पैदा हो जाए और ये लगने लगे कि राज्य का शासन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल उसको पद से हटा सकता है। अगला आता है, यदि किसी स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया गया है तो भी उसे राज्यपाल उसके पद से हटा सकता है। इन चार प्रमुख आधारों पर यह स्पष्ट है कि राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को उसके पद से हटाने का अधिकार दिया गया है। अगला आता है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत वह विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है। इस संबंध में वह मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यानी ऐसी स्थिति भी हो कि जब राज्यपाल को ये लगने लगे कि विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक है, चाहे मुख्यमंत्री के पास या उसकी सरकार के पास आवश्यक बहुमत हो, तो भी ऐसी स्थिति में राज्यपाल ये आदेश दे सकता है कि विधानसभा का बहुमत बुलाया जाए। ये कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें यह लगता है कि भारत में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं, किंतु जैसे जिस रूप में भारत में राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उस रूप में यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि राज्यपाल के द्वारा अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग भी किया जाता है। इसी में अगला अधिकार जो है वो राज्यपाल को क्या है, विधानसभा को भंग करना। संसदीय व्यवस्था के अनुसार सामान्यतः यह माना जाता है कि विधानसभा को भंग करने का कार्य राज्यपाल उसी समय करेगा जबकि मुख्यमंत्री उन्हें ऐसा करने के लिए परामर्श दे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर सकता है।